नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं वो दोनों सवाल आपने पूछे हैं मुझसे, तो ज़रूर इसका जवाब बिल्कुल यहाँ पर देना भी बनता है। पहला सवाल जो आप लोगों ने पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि EMRS की जो पूरी की पूरी इस बार हमारी वैकेंसीज आई है पीजीटी की, उसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरा, बहुत सारी ऐसी महिलाओं ने या फिर कह सकते हैं कि वर्किंग हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि किस तरीके से बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से हम अपने एम को अचीव कर सकते हैं, पीजीटी की एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी काम को शुरू करने से पहले आपकी प्लानिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उतना अच्छा आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मैं शुरू करूंगी। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है वो आपका सिलेबस वाला पार्ट। अगर आपके टेबल पे सिलेबस है तो आप ये मान के चलिए कि आप एक कहीं ना कहीं बेहतर कैंडिडेट हैं, क्योंकि सिलेबस को रिवाइज करना, समझना, पढ़ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा आप अपने एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे। तो अगर सिलेबस प्रिंट होकर अगर आपके सिलेबस टेबल पर अभी तक नहीं आया है तो उसको ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और ये तय कर लीजिए कि आपको उसमें से कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, क्योंकि वो बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर बुक्स। होता क्या है कि बहुत सारा सिलेबस देख करके हमारे दिमाग में ये ख्यालात बहुत जल्दी आते हैं कि बहुत सारी किताबें खरीद लें। मैंने आपको पहले भी ये गाइड किया है कि कम किताबें पढ़ें, बार बार पढ़ें और सिलेबस को ध्यान में रखिए कि भाई सिलेबस आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा है। तो एनसीईआरटी की किताबों को बेस बनाइए और उसको पढ़िए और उन्हीं से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका जो नॉलेज है और जितना ज्यादा सवालों को तेजी से सॉल्व करने का जो आपका स्टेमिना है वो कम से कम आपका इंक्रीज होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका टाइम टेबल। तो टाइम टेबल का जो मसला है बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि आप कैंडिडेट्स हैं, आप किस माहौल में रह रहे हैं, चीजें मैटर करती हैं। जितना ज्यादा आपका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होगा उतना क्वालिटी वर्क निकल करके बाहर आएगा। उसका कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि भाई 7 घंटे आप पढ़ करके जाइए, रोज पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, और आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं और इंडल्ज हैं, आप हाउस वाइफ हैं, वर्किंग है, कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं, कहीं और पे काम करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो टाइम टेबल में अगर मैं आपको 5 घंटे रोज के दे दूं, जिसमें पेपर 1 2 घंटे और पेपर 2 आपका 3 घंटे मिनिमम अगर चला जाता है, तो आप ये मानकर चलिए कि पीजीटी में EMRS की एक सीट आपकी यहाँ पर पक्की हो रही है। और आपको अब डिवाइड ये करना है कि कितना क्वालिटी वर्क आप कितना एफर्ट डाल के आप कर सकते हैं। ये नहीं कि 3 घंटे आपकी किताब खुली और 3 घंटे में से केवल 30 मिनट ही आपने पढ़ा, बाकी टाइम आप फोन पे व्यस्त थे। सबसे आखिरी पॉइंट जो आपको खुद तय करना है वो है आपका डिटर्मिनेशन। ठीक है, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि कोई किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना ज्यादा आपको जरूरत है उस गोल को पाने की, या नीड कितनी ज्यादा है उसको लेने की। ध्यान रहे, आपको 4000 सीटें नहीं चाहिए, सिर्फ एक सीट चाहिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर आपको ये कहीं ना कहीं लड़ाई जीतनी है, संघर्ष में आगे बढ़ना है, तो आपको अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा और योजना बनानी पड़ेगी खुद से, किसी और के सहारे नहीं। बाकी हम आपके साथ बने हुए हैं इस चैनल के ऊपर, कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर हम करवा रहे हैं। मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हर रोज नई चीजों को सीख सकते हैं जो काफी ज्यादा आपके लिए बेहतर होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।